माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में चालीसा काल मनन चिंतन में पाप स्वीकार के विषय में ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अनेकों लोगों के मन में अनेकों प्रकार का शंकाएं हैं। क्यों ना हम डायरेक्ट ईश्वर से पाप क्षमा मांगे। ईसा मसीह ने रक्त बहा करके हमें पाप मुक्ति दिया है, इसलिए मैं पापी हूं कर करके चलने की जरूरत नहीं। मसीह में विश्वास करो, मुझे पाप मुक्ति मिलेगा। ऐसे अनेकों लोग झूठे प्रचार करते हैं, शैतान का कार्य कर रहा है। अनेकों लोग इस कारण पाप स्वीकार संस्कार नहीं ग्रहण करते, शैतान बहुत खुश हो जाता है। अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया का विरोध में इस प्रकार का प्रचार करते रहता है, और एक ग्रुप चलता है इस प्रकार का झूठे बातों को प्रचार करने के लिए। एक ग्रुप है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अन्य कई चीजों के द्वारा कैथोलिक कलीसिया के ऊपर अटैक करने वाले कुछ ग्रुप हैं, शैतानी ग्रुप जो ब्लैक मास करते हैं। और अन्य कुछ जाति के लोग हैं, वे लोग भी बाइबल के खिलाफ, मसीह के खिलाफ, संस्कारों के खिलाफ इस प्रकार बोलते हैं। और उनका साथ दे करके, हो सकता है कि मसीह नाम से वो एक चैनल खोला है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले अन्य धर्म के लोग हैं, वे उनका जो सिखाना। और कुछ लोग कलीसिया से निकल करके कलीसिया विरोधी कार्य करते हैं, पैसे के पीछे, पैसा कमाना, नाम कमाना। इस कारण भी उनका कलीसिया चलाना है, क्योंकि वहां पाप स्वीकार नहीं हो सकता, वहां मिस्सा बलिदान नहीं हो सकता। इस कारण केवल बाइबल 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 में ये सब नहीं, ऐसा ऐसा बोल करके लोगों को भटकाने वाले लोग। और कुछ जो अज्ञानी लोग जो बाइबल के विषय में बहुत कम ज्ञान रखते हैं, ये सब सुन करके वो भटक जाते हैं। और हाल ही में मुझे कुछ ऐसे भी कंप्लेंट लोग बोलता हुआ सुना, फादर लोगों को यदि हम पाप स्वीकार में जो बोलता है, रहस्य जो बोलता है, वो अन्य लोगों को बोलता है, चर्च में बोलता है। उनका जो टॉक है, होमिली जो देता है मिस्सा बलिदान में, उसके अंदर ये सब बोल देता है, इसलिए उनके पास हम नहीं बोल सकता। और ऐसे केस में जब मैं गहराई में उसको पता लगाने के लिए प्रयत्न किया, यहां वहां से सुनी बातें को ये लोग फैला रहा है। केवल मैंने सुना है, ऐसे ऐसे लोग बोल रहा है, ऐसे ऐसी बातें हुआ है करके। एक ने बोला हाँ मैंने फादर को बोलते हुए सुना, और मैंने पूछा क्या वह पाप स्वीकार किया, वो आपको मालूम है? पाप स्वीकार किया वो करके मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। और वो व्यक्ति जिसके विषय में बोल रहा है वो कभी पाप स्वीकार करता ही नहीं। उनको चोरी करते हुए कहीं पकड़ा होगा, और वो जब लोगों के सामने वो खुलासा हुआ तो उन्होंने एक झूठ का प्रचार करना शुरू किया। मैं बात पाप स्वीकार किया था, इसलिए फादर को पता चला, फादर इसलिए बोला है। देखो, फादर के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, पाप स्वीकार संस्कार के खिलाफ बोलने के लिए क्या षड्यंत्र उसने रचा। उसके जीवन काल में वो पाप स्वीकार ही नहीं करता, और वो फादर ने ऐसा बोला, लोगों ने भी सुना, लेकिन वो पाप स्वीकार नहीं किया करके लोग नहीं, क्योंकि वो खुद बोल रहा है मैं पाप स्वीकार किया है। क्या एक पुरोहित पाप स्वीकार में सुनी हुई बात बोल सकता है? यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1467 को पढ़ेंगे, वहां पर सैक्रमेंटल सील के विषय में लिखा हुआ है, संस्कारिक मुहर,
जो हम पाप स्वीकार में जो बोलते हैं उसमें सील लग जाता है करके, उसको कोई खोल नहीं सकता, ना पुरोहित। ईश्वर भी बोला है, हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा अध्याय 8 वाक्य 12 में 10-17 में बार बार प्रभु कहते हैं, मैं उन पापों को याद भी नहीं करूंगा। प्रभु जिन पापों को याद नहीं करता, जिस पाप को मैंने स्वीकार किया और छोड़ा, अब से ऐसा पाप नहीं करने का निर्णय किया, उसको ईश्वर याद नहीं करने का वादा करता है। तो क्या कोई पुरोहित या मुझे भी उसको याद करने की जरूरत नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ 103:12 में लिखा है, उन पापों को मैं पूर्व पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर दूंगा। मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 19 में लिखा है, तुम्हारे उन अपराधों को मेरे पैरों तले रौंद डालूंगा और समुद्र की गर्द में फेंक दूंगा। यदि ईसा मसीह हमारे उन पापों को इस प्रकार हमसे दूर करता है, और अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, अय्यूब कहते हैं, मेरे उन पापों को प्रभु थैली में मुहरबंद करेगा, सील लगा देगा। उस सील को कोई खोल नहीं सकता। इसको साक्रमेंटल सील कहते हैं। एक पुरोहित को जब एक बिशप द्वारा ये जो अधिकार दिया जाता है, लिखित में लिया जाता है, और उनको पाप स्वीकार में सुनी हुई बातों को वो सीक्रेट रखने का, जिसने स्वीकार किया उससे भी उसके विषय में बात करने का अनुमति नहीं मिला। और पुरोहित भी कहते हैं, जब एक बार हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, वो हट जाते हैं हमारे मन से। इसी को कहते हैं साक्रमेंटल सील। किसी के साथ उसी प्रकार व्यवहार नहीं करते। अब मैंने पाप स्वीकार किया, इसके बाद तुरंत मैं उस फादर से बातचीत करता हूं, कभी उसके अनुसार मेरे जीवन काल में किसी ने नहीं किया। क्या है इस कारण? और पुरोहितों को एक कठोर दंड का प्रावधान भी है। यदि वो इशारा भी कर देगा, कहानी के रूप में भी इसको बोल नहीं सकता। कैनन लो है इसका, कलीसिया का कैनन लो 983, 1388 और 1456 के द्वारा यदि कोई ऐसे इशारे में भी उसको बता देगा तो उसको एक्सकम्युनिकेट करते हैं, कलीसिया से भी निकाल देगा। इतना बड़ा कठोर दंड का प्रावधान है, इसलिए उसको परम रहस्य का मुहर लगा दिया जाता है, और कोई उसके विषय में मनन चिंतन भी नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा दंड का। एक उदाहरण बोल देता हूं, कितने पुरोहित लोग पुरोहिताई को छोड़ करके जाते हैं, विवाह करते हैं, विवाह जीवन जीते हैं। क्या किसी पुरोहित पाप स्वीकार में सुनी हुई बातों को बताया हुआ आपने कभी सुना? मार्टिन लूथर कैथोलिक कलीसिया का एक पुरोहित था। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत पापों को सुना। क्या कैथोलिक कलीसिया छोड़ करके जाने के बाद कलीसिया में जो सुने हुए पापों के विषय में उन्होंने बताया? या किसी अन्य पुरोहित? कितने लोग, बहुत, मेरे विचार में सैकड़ों पुरोहित और अनेकों बिशप लोग कलीसिया को छोड़ करके जा चुका है। क्या किसी ने भी कलीसिया को छोड़ने के बाद पाप स्वीकार में सुनी हुई बातों को प्रकट किया? देखो, वो कलीसिया में भी नहीं है, कलीसिया को छोड़ करके गया है। इसके बावजूद भी यदि वो प्रकट नहीं करता, बोलता नहीं है, इसका मतलब है ये साक्रमेंटल सील लग चुका है। और झूठी प्रचार करके शैतान अनेकों लोगों को ये डर लोगों के मन में देते हैं, यदि मैं ये बड़े बड़े पाप बोलूंगा, फादर क्या सोचेगा, फादर दूसरों को बोलेगा, फादर क्या करेगा, ऐसे ऐसे सोच करके ये शैतान आपको बता रहा है। और शैतान के कुछ लोग इस प्रकार के झूठे प्रचार करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1461 से लेकर के 66 तक एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने की जरूरत के ऊपर जोर डाला है, क्योंकि जब तक हम एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार नहीं करेगा, हमें पापों से मुक्ति नहीं मिलता है। कैनन लो 983 कैनन लो 983 में ये पुरोहितों को मिला हुआ एक अधिकार है,
कलीसिया से जुड़ करके रहना, बिशप के अधीन रहकर, बिशप के वो अधिकार पत्र के साथ वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जिनका पाप क्षमा होता है वो पाप से मुक्ति प्राप्त करता है, ईसा मसीह ने अधिकार दिया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2490 1467 आदि में भी हम ये पढ़ सकता है। ये मिला हुआ एक अधिकार है। इस अधिकार में मिली हुई बात को वो इसके बाद सोचता नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे प्रचार करना ये बहुत गलत है। हमें मालूम है कलीसिया में ऐसे कई संत लोग हैं जो कलीसिया के विरुद्ध में कई जब प्रचार चल रहे थे, लड़ाई चल रहे थे, आक्रमण चल रहे थे, और कई ऐसे ऐसे लड़ाई के समय पर भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है कुछ पुरोहितों को ऐसे कैदियों का पाप स्वीकार सुनने के लिए भेजते हैं, जो ऑपोजिट कंट्री का जो लोग हैं उनका पाप स्वीकार सुनने के लिए भेजते हैं। इसके बाद राजा चाहते हैं उन्होंने जो बोला है वो रहस्य बताओ, लेकिन इन पुरोहित लोग और रहस्य न बताने के कारण उन्हें गोली मार करके उनकी हत्या किया। ऐसे कई उदाहरण मैंने पढ़ा है। हमारे भारत देश में हमें मालूम है 1962-65 में 1965 में केरल देश में एक कांड हुआ। एक मेरी नाम के एक औरत की हत्या हुआ। वो हत्या का आरोप एक पुरोहित के ऊपर, फादर बेनेडिक्ट ओनकूर नाम के एक फादर के ऊपर डाला। वो स्त्री गर्भवती थी। 1965 में कोई ऐसे डीएनए सिस्टम वाला नहीं था, इसलिए वो बच्चा किसका है मालूम नहीं, लेकिन वो ये पुरोहित का बच्चा है, वो गर्भवती हो गई, इसलिए वो फादर ने उसकी हत्या किया। इस प्रकार का झूठा आरोप लगाया, और जिसके कारण ये गर्भवती हुई थी, जिसने इसका हत्या किया, उसको मालूम था ये मेरी फादर के पास जाकर के पाप स्वीकार किया, इसलिए फादर को मालूम है ये किसका बच्चा है, इसलिए फादर के ऊपर ही वो हत्या का आरोप लगवाया। पैसे के बल पर उस पुरोहित को गिरफ्तार करते हैं, सेंट्रल जेल में बंद हुआ। लोअर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास का दंड भी सुनाया, और हाई कोर्ट जब पहुंचा कोई ऐसा साक्ष्य कुछ ने विटनेस नहीं मिला जो ये पुरोहित ऐसा कार्य किया है या कर सकता है इसको प्रूफ करने के लिए। इस प्रकार का विटनेस के अभाव के कारण हाई कोर्ट ने इन्हें बरी किया। वो गलती नहीं किया ये नहीं बताया, विटनेस नहीं है, इस कारण सही विटनेस नहीं होने के कारण उसको बरी किया। इस कारण जहां कहीं भी वो गए सब लोग इन्हें गलत दृष्टि से देखा, व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला पुरोहित के समान। 1965 के बाद 35 वर्ष के बाद एक और घटना हुआ। सन 2000 में नेशनल टीवी में, न्यूज़पेपर में और केरल के सब पत्रों में ये खबर आया। इस महिला का जो हत्यारा कौन था उनके परिवार के लोग स्वीकार किया। वो आदमी भी मर गया था, उनके बच्चे आकर के स्वीकार किया कि हमारे पापा ने ये कार्य किया था, क्योंकि उनके घर में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, अपाहिज जन्म ले रहे हैं, कई लोग मानसिक रोगी बन रहा है। इस प्रकार कई प्रकार का पीड़ाएं जब तब से शुरू हुआ था, वे लोगों कहीं रिट्रीट के लिए गए। उस रिट्रीट सेंटर में काउंसलिंग में बताया गया तुम लोग किसी पुरोहित को दुख दिया, इस कारण हो रहा है, उनसे जाकर के माफी मांगो। अपने घर में जो विनाश हो रहा है उससे मुक्ति के लिए उन्होंने ढूंढा, वो पुरोहित का है। तब तक वो पुरोहित रिटायर लेकर के विश्राम कर रहा था। 35 वर्षों के बाद उस पुरोहित के पास एक परिवार पहुंच करके माफी मांगते हैं। यह सब पेपर में आया, न्यूज में आया हुआ बात है। पुरोहित ने उन्हें आशीष दिया, कुछ नहीं कहा, और मुझे पढ़ने के लिए मिला है अगला सप्ताह कुछ ही दिन के अंदर ही वो पुरोहित भी का भी मृत्यु हुआ। लेकिन एक सत्य प्रकाश में आने के बाद ये पुरोहित को मालूम था किसने कार्य किया, लेकिन ये पुरोहित ने नहीं बोला।
35 वर्षों तक वो घुट घुट करके मर रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया किसने ये अपराध किया, वो स्त्री के गर्भ में किसका बच्चा था और किस कारण उसकी हत्या किया गया, क्यों इसके दोषारोपण इसके ऊपर डाला। पुरोहित ने नहीं बोला, वो सहता रहा। यदि वो चाहे तो पाप स्वीकार में सुनी हुई वो बात उस मेरी ने उस पुरोहित से पाप स्वीकार किया था, कौन उसके साथ व्यभिचार किया और किसका बच्चा उसके गर्भ में है, बता सकता था, लेकिन पुरोहित ने नहीं बताया। हमारा भारत देश का, हमारे केरल देश के उदाहरण हमारे सामने है। तो इसलिए ये दुष्प्रचार करना, पुरोहित ऐसा है वैसा है, ये हमारे पाप स्वीकार में सुनी हुई बातों को बोलता है, हम अपने ऊपर दंड, हमारे परिवार के, हमारे संतान पीढ़ियों के ऊपर हम दंड ला रहा है। जैसे केरल देश में उस परिवार में अनेकों लोग पागल हुआ, अनेकों बच्चे अपाइस जन्म लेने लगे। एक व्यक्ति के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, पुरोहित के खिलाफ बोल रहे हैं। ईश्वर ने दिया हुआ एक अधिकार है, उस अधिकार के साथ वो पाप क्षमा करता है और ईश्वर स्वयं सांसारिक मुद्रा डालता है, प्रभु उसमें मुद्रा डाल रहा है, उसको कोई पुरोहित नहीं खोल सकता। इसलिए पुरोहित के खिलाफ इस प्रकार का झूठा प्रचार बोलना हमें बंद करना है। आइए हम आंख बंद करें। जो लोग इस प्रकार का कार्य कर रहा है उनका मन परिवर्तन के लिए सबों को एक अच्छा पाप स्वीकार इस 40 काल में करने की कृपा मिल सके, सबों को कलीसिया के साथ मेल मिलाप में रहने का कृपा मिले। ऐसे दुख सहने वाला जो अन्य लोगों द्वारा अपमानित किया हुआ पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें प्रभु शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहने का, पवित्र रहने का, मसीह का समान दिखने का एक कृपा मिले। प्रार्थना कीजिए इस 40 काल में एक अच्छा पाप स्वीकार करने की कृपा हमें मिले, जो शैतान बार बार हमें अनेकों तंत्रों के द्वारा बांधता है, उससे दूर रहने का कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।